हेलो एवरीवन। तो स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी को डॉली बॉडलो यूट्यूब चैनल में। और आज कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से हम पढ़ेंगे 5वां पाठ मिठाई वाला। तो बच्चों, ये जो पाठ है, इस पाठ के जो ये कहानी है मिठाई वाला, इसके कहानीकार है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, जिन्होंने अपने इस कहानी के माध्यम से जो एक फेरी वाला है उसके जो एक मर्म स्पर्शी दास्तान का बयान किया है। ठीक है ना, उसकी जो भावनाएं हैं, ठीक है ना, उन्हें यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है इस कहानी के जरिए। तो बच्चों, फेरी वाला जो शब्द है, उस शब्द से आप सभी वाकिफ हो। आप सभी जानते हो कि फेरी वाला किस तरह से गलियों में, आपकी गलियों में भी आता है, अलग अलग चीजें लिए, अलग अलग प्रकार से गाता हुआ, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की धुन में वे आते हैं, अपने अपनी चीजों की और लोगों को आकर्षित करते हैं, और इस तरह से हम उनसे अलग अलग प्रकार की चीजें खरीदते हैं। तो इस कहानी में भी जो एक नगर का चित्रण किया गया है, उस नगर की गलियों का चित्रण किया गया है, एक परिवार का चित्रण किया गया है, जिसमें कि पति यानी कि राय विजय बहादुर है, पत्नी रोहिणी, उनके 2 बच्चे चुन्नू और मुन्नू, इनके द्वारा इस कहानी को बुना गया है। तो बच्चों, फेरी वाला जो है इस नगर की गलियों में प्रवेश करता है और खिलौने लेकर आता है। ठीक है, तो वो खिलौने वाला जब उन गलियों में प्रवेश करता है तो एक प्रकार की अपनी धुन के साथ, अपनी एक लय के साथ, एक संगीत के साथ बढ़ता हुआ आता है, और उन गलियों में प्रवेश करते ही उस गली के जो बच्चे हैं वे उस खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेते। खिलौने वाला आता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, यह कहता हुआ वह गली में प्रवेश करता है। तो बच्चों, खिलौने वाला तरह तरह की खिलौने लिए उस गली में प्रवेश करता है, और जो बच्चे हैं उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, और वे रंग बिरंगे तरह तरह की खिलौने उस खिलौने वाले से खरीदते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इस पाठ में जो चुन्नू मुन्नू का चित्रण हुआ है, चुन्नू मुन्नू भी खिलौने लिए अपने घर आते हैं और अपनी माँ को भी खिलौने दिखाते हैं। चुन्नू मुन्नू की माँ उनसे पूछती है कि ये खिलौने तुमने कितने पैसे में लिए। तो क्योंकि बच्चे जो है वो अच्छी तरह से स्पष्ट बोल नहीं सकते हैं, तोतले तोतले अपने स्वरों में बोलते हैं कि वैसे तो खिलौने हमने 2 पैसे में लिए। तो उनकी माँ पहले तो काफ़ी आश्चर्य हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है कि आखिर इतने अच्छे अच्छे खिलौने 2 पैसे में खिलौने वाला कैसे बेच सकता है। तो क्योंकि वो काफ़ी कामों में व्यस्त रहा करती थी, तो अपने कामों में पहले की तरह व्यस्त हो जाती है और इस बात को यहीं पे छोड़ देती है। और इसी तरह से दिन बीतते जाते, खिलौने वाला हर दिन उन गलियों में आता है, खिलौने बेचता है, ठीक है, बच्चों के पास। तो कुछ इस तरह से ऐसा होता है कि वो खिलौने वाला गायब हो जाता है। ठीक है, 6 महीने तक उस खिलौने वाले को कोई नहीं देखता। 6 महीने के बाद एक दिन अचानक वो मुरली वाला ढेर सारे तरह तरह की रंग बिरंगी मुरलियाँ लिए उस गली में प्रवेश करता है, और अब वो गाता हुआ आता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। बच्चे दोबारा से उसके पीछे 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 भागते हैं कि मुझे लाल रंग की मुरली चाहिए, मुझे पीली, मुझे नीली। और खिलौने वाला जो है वो उन्हें कुछ इस तरह से तरह तरह की मुरलियाँ देता है, बड़े प्यार से। वो बच्चों से काफ़ी प्रेम करता है, बच्चों से वो किसी भी प्रकार से नाराज़ नहीं होता है।
तो कभी कहता है ये लो राजा बाबू, ये जो लाल रंग की मुरली है ये तुम्हारे लिए ही है। दूसरा जब नीली रंग की मुरली के बारे में जिद करता है तो मुरली वाला उसे नीली वाली निकाल के देता है। और बच्चे छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से उसे पैसे दिया करते हैं और वो इस तरह से बच्चों से दो पैसे लेकर उन्हें मुरलियाँ बेचता है। तो रोहिणी जो है वो दूर से इस दृश्य को देखती है और वह सोचने लग जाती है कि ये जो मुरली वाला है, ये जो जिस प्रेम भाव से बच्चों के साथ पेश आता है, पहले कभी भी इस तरह से किसी फेरी वाले ने इतना प्यार नहीं जताया बच्चों के साथ। जिस प्रकार से ये बच्चों के साथ इतना प्रेम भाव से पेश आता है, किसी भी पहले हमने फेरी वाले को इस तरह का प्यार, इस तरह का लगाव नहीं देखा बच्चों के साथ, जैसा मैं इसको देख रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुरली वाला जब आता है तब वो मुरली इतने सुंदर धुन में बजाता हुआ आता है कि उस गली के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उसकी मुरलियों के धुन के दीवाने हो जाते हैं। उसे बहुत पसंद, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं उसकी मुरलियों को, मुरली के धुन को सुनना। तो लोगों के बीच इस मुरली वाले की चर्चा भी होती है। तो इस तरह से कुछ लोग बातें करते हैं कि ये मुरली वाला कहाँ से आता है, बहुत सुंदर मुरली बजाता है। तो दूसरा कहता है कि हाँ, और ये देखने में भी कुछ 30-32 का ही लगता है, जवान आदमी है, ठीक है ना, और गोरा चिट्टा है, लंबा कद का है, सर पर बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो मतलब कि हर कोई इस मुरली वाले से काफ़ी प्रसन्न होते हैं, ठीक है ना, काफ़ी वे मतलब उस मुरली वाले की मुरली की धुन हो, उसके व्यवहार हो, सभी से काफ़ी खुश होते हैं। तो एक दिन जब मुरली वाला दोबारा से गली में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला कहता हुआ, तो रोहिणी के कान में जब यह आवाज़ पड़ती है तो रोहिणी अपने पति यानी कि राय विजय बहादुर को कहती है कि आप ज़रा बाहर जाइए और बच्चों के लिए 2 मुरलियाँ खरीद कर लाइए, ठीक है। क्या पता ये मुरली वाला फिर से आना बंद कर दे हमारी गलियों में। तो क्योंकि बच्चे भी घर पर नहीं थे, बच्चे पार्क में खेलने गए थे, तो राय विजय बहादुर अपनी पत्नी का आदेश पालन करते हुए वे उस समय अखबार पढ़ रहे थे। तो अखबार को किनारे रखते हुए वे बाहर जाते हैं और उस मुरली वाले से मुरली का मोल भाव करते हैं। तो मुरली वाला बताता है, वैसे तो लोगों को 3 पैसे में देता हूँ साहब, आपको मैं 2 पैसे में ही मुरली दे दूंगा अगर आप लेते हो। तो विजय बाबू को इस पर गुस्सा आ जाता है कि देते तो होंगे सभी को 2 पैसे में और मुझ पर एहसान का बोझ लाद रहे हो, ये कहकर कि मुझे तुम 2 पैसों में दोगे। तो क्योंकि लोगों का यही दस्तूर भी है। तो बच्चों, आपने भी देखा होगा कि जब ग्राहक दुकानदार से कुछ मोल भाव करता है तो दुकानदार जो भाव बताता है तो ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि वो दुकानदार जो है उससे ठग रहा है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, कुछ दुकानदार ज़रूर ऐसा करते हैं, परंतु कुछ ईमानदार भी होते हैं जो कि बहुत ही सही भाव बताते हैं। तो ये मुरली वाला जो है ये भी कहता है कि साहब ऐसा नहीं है, जो ये 2 पैसे में मैं आपको मुरली बेच रहा हूँ, आप कहीं भी अगर जाएंगे तो 2 पैसे से कम में आप इस तरह की मुरलियाँ कभी नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। ये तो मैंने 1000 मुरलियाँ बनवाई थी, इसीलिए आप लोगों को 2-2 पैसे में ये बेच पा रहा हूँ। लेकिन विजय बहादुर को ये सब बातें सुनने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने कहा कि झटपट मुझे 2 मुरलियाँ दो, मुझे समय नहीं है, मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। तो इस प्रकार से वो 2 मुरलियाँ खरीद कर घर के अंदर आ जाता है और मुरली वाला जो है उसी प्रकार से अपनी मुरलियाँ लिए दूसरी ओर आगे बढ़ जाता है। तो बच्चों, इसी तरह से मुरली वाला भी एक दिन उन गलियों से गायब हो जाता है, नहीं आता है फिर।
लगभग 8 महीनों के बाद वो मुरली वाला जो है एक दिन मिठाई वाला बनकर दोबारा से उस गली में प्रवेश करता है। इस बार रोहिणी को जब कान में यह धुन दोबारा से सुनाई पड़ती है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, तो रोहिणी क्या करती है, दौड़ी दौड़ी नीचे आती है। वो छत पर क्या करती है, अपने नहाने के बाद अपने बाल सुखा रही होती है। तो जैसे ही वो मिठाई वाले को देखती है वो नीचे की ओर आती है और घर पर जब, क्योंकि दादी थी तो दादी से कहती है, दादी ज़रा आप गली की ओर आगे बढ़कर उस मिठाई वाले को आप बुलाकर ले आइए घर। दादी आगे बढ़कर गली से उस मिठाई वाले को अपने घर बुला लाती है। तो दादी जब मिठाई का मोल भाव करती है और पूछती है कि क्यों मिठाई वाले, मिठाइयाँ कैसे दे रहे हो, तो मिठाई वाला बताता है कि मैं 1 पैसे की 16 मिठाइयाँ दे रहा हूँ। इस पर दादी कहती है कि अरे 16 तो कम है, 25 दे दो। तो मिठाई वाला कहता है नहीं नहीं 25 माँ जी, मैं 25 मिठाइयाँ 1 पैसे की नहीं दे सकता। तो दादी फिर से कहती है कि 20 दे दो। तो मिठाई वाला कहता है नहीं माँ जी, 16 मिठाई से एक भी मिठाई ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। तो इस पर रोहिणी पीछे से दादी को कहती है, माँ जी दादी ले लो, ठीक है, क्योंकि ये जो 16 मिठाई दे रहा है काफ़ी है। और मिठाई वाला भी दादी को मिठाइयों के गुणों के बारे में बताता है कि ये जो मिठाइयाँ हैं ये बिल्कुल साधारण सी मिठाइयाँ नहीं है, रंग बिरंगी मिठाइयाँ है, बहुत ही दिखने में बहुत सुंदर है, तो खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट है, ठीक है ना। खट्टा मीठा जो मिठाइयाँ है ये हमारे मुंह में जल्दी से घुलता भी नहीं है, काफ़ी अधिक समय तक हमारे मुंह में रहता है और ये खांसी के लिए भी काफ़ी असरदार है। तो इन सारे गुणों को सुनकर दादी कहती है ठीक है मिठाई वाले, मिठाइयाँ हमें दे दो, 2 पुड़िया बनाकर दे दो। जैसे ही मिठाई वाला पुड़िया बनाने लगता है, रोहिणी को क्योंकि काफ़ी उत्सुकता होती है उस मिठाई वाले के बारे में जानने की कि वो कहाँ से आया है, किस प्रकार से वो इतने कम पैसों में अपनी चीज़ें बेचता है। तो पहले तो वो जानना चाहती है कि वो जो खिलौने वाला है, वो मुरली वाला है, क्या ये वही व्यक्ति है, क्या एक ही व्यक्ति है, क्योंकि आवाज़ तो बिल्कुल एक जैसा है। तो दादी मिठाई वाले से पूछती है कि क्यों फेरी वाले, तुम क्या पहले इस गली में आए हो? तो मिठाई वाला बताता है कि कई बार आया हूँ। पहले मैं खिलौने वाला बनकर खिलौने बेचा करता था, उसके बाद मैंने मुरलियाँ बेची और अब मैं मिठाइयाँ लेकर दोबारा आप सबके बीच आया हूँ। तो क्योंकि रोहिणी को बहुत ही जानने का मन था कि वो कौन है, कहाँ से आया है, तो ऐसे में जब रोहिणी उस मिठाई वाले से पूछती है कि भैया तुम इतने कम पैसों में अपनी चीज़ें बेचते हो, तुम्हारा मुनाफा कैसे होता है, ठीक है, तुम कहाँ से आए हो, घर कहाँ है? तो पहले तो मिठाई वाला बताता है कि चीज़ें जब मैं सस्ती बेचता हूँ मुनाफा तो कुछ नहीं होता है, पर दिल में मन में एक संतुष्टि होती है, ठीक है। खाने भर के लिए मेरे पैसे हो जाते हैं, पर ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मन की संतुष्टि के लिए ही मैं इस प्रकार से बच्चों के बीच आता हूँ। तो आगे पूछे जाने पर वह बताता है कि वह भी इसी नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था, जिसकी एक बीवी थी, 2 सुंदर सुंदर बच्चे हुआ करते थे, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ उसके पास हुआ करते थे। परंतु दुर्घटनावश उनके दोनों बच्चे और पत्नी जो है आज इस संसार में नहीं रहे, जिसके कारण वह काफ़ी अकेला पड़ चुका था और इसी चलते वह अपनी मन की संतुष्टि के लिए ही इन बच्चों के बीच अलग अलग चीज़ें लिए अलग अलग समय में आया करता है, ठीक है बच्चों।
तो वो बताता है कि इन छोटे छोटे बच्चों में मैं अपने बच्चों का दर्शन पाता हूँ, अपने बच्चों का चेहरा इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के बीच में खोजता हूँ और मेरे दिल में एक तसल्ली होती है, एक खुशी होती है इन बच्चों के बीच, और इसीलिए मैं इन बच्चों के बीच आता हूँ। और इसी तरह से ये कहते कहते उसका मन भर आता है, आंखें नम हो जाती है और आंसू बहने लगते हैं। और तभी घर में छोटे छोटे चुन्नू और मुन्नू दोनों का प्रवेश होता है, जो कि अपनी माँ के पास आकर उनसे चिपक जाते हैं। और मिठाई वाले की मिठाइयाँ देखकर वे भी काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं और मिठाई वाला उनके लिए 2 अलग अलग मिठाइयों की पुड़िया बनाता है। और इसी बीच चुन्नू मुन्नू की माँ रोहिणी पैसे दादी के हाथ में देती है मिठाइयों के लिए, मिठाई वाले को देने के लिए। परंतु मिठाई वाला जो है वह दादी को कहता है कि माँ जी इस बार के लिए मैं पैसे नहीं लूँगा। और जब माँ जी जिद करती है तब वह भी कहता है कि अब की बार मुझे आप पैसे लेने के लिए मत बोलिए, मैं इस बार पैसे नहीं लूँगा, ठीक है। और इसी तरह से वो मिठाइयाँ समेटता हुआ आगे निकल जाता है। तो बच्चों, इस फेरी वाले की दुख भरी दास्तान जो है वो मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है ना। तो इसी तरह से आशा करती हूँ कि आप सबको यह कहानी अच्छी लगी और इस कहानी से संबंधित आगे की भी अलग अलग जानकारियाँ लेकर मैं आप लोगों के पास आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।